शरीर के अंदर इंसान ने कभी देखा नहीं। बोलते गंध से शरीर बना हुआ है पर चमड़ी से ढका हुआ है। इसमें खुशबू कैसे बढ़ सकते हैं? वह है ज्ञान, आत्मज्ञान। जब इंसान आत्मज्ञान करेगा तब अंदर खुशबू भरेगा। खुशबू जब इंसान सूंघता है तो उसका मन प्रसन्न हो जाता है। और खुशबू है प्रेम, प्यार, एकता, सहना, समझना, समझाना, दुख सुख का साथी बनना, रिश्ते पालन करने में महकती है खुशबू। संसार देखता है। खुशबू का काम है महकना अर्थात उड़ना। जब परिवार एक संगठित एक होकर चलता है तो संसार देखता है और समझता है और ताकत बनती है। पर इंसान आपस में उलझा हुआ बदबू फैला रहा है डबरे के समान। रुका हुआ डबरा गंध मारता है तो इंसान रुका हुआ है, उसने अपनी चाल समझी नहीं। बच्चा जन्म से क्या सीखता है? वैर, मारधार, वो बच्चा बड़ा होकर क्या पालन करेगा? स्कूलों में, कॉलेजों में, संगत में क्या सीखता है बच्चा? माँ बाप की पूरी छूट है, क्योंकि स्वयं वही कार्य कर रहे हैं जो आगे भविष्य में उनके बच्चों को करना है। स्वयं जवानी ऐशो आराम में गुजार दिए और ईश्वर का डर नहीं, जो मन ने चाहा वो किया। अपने आप को साफ सुथरा ईमानदार समझा, पर अधेड़ अवस्था में जब आया तो उसको मालूम पड़ा बेईमान। बेईमान की समझ क्या हो सकती है? पछतावा, मृत्यु पुकारेगा। इसीलिए अभी 50-60 साल में लोग मर जा रहे हैं। ईश्वर कहता है तुम जो मांगोगे, जो चाहोगे वही मैं दूंगा। तो इंसान 50-60 साल में मृत्यु पुकारता है और मर जाता है। मरा हुआ व्यक्ति कभी देख नहीं सकता, पर संसार दिखता है, उस पर खिल्ली उड़ाता है। इसके बाप ने ऐसा ऐसा किया, इसकी माँ ने ऐसा ऐसा किया, और संतान भुगत रही है। ये कथाएं लिखी हुई भी है और देखी हुई भी है। देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, पर अमल करने की आवश्यकता नहीं। हर एक इंसान कहता है मैं तो सही हूँ, मेरे से थोड़ी होगा, जो गलत होगा वही भुगतेगा। मनन किया नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं। जब इंसान मनन करेगा तब जान पाएगा और अपने आप को सुधारेगा। जब तक स्वयं ने स्वयं को सुधारा नहीं, तब तक युग का भला हो नहीं सकता। युग की मनोवर्ती इंसान की मनोवर्ती से बनती है। बोलते हैं ना, युग बद्री पलटी खा गया। पहले सतयुग था तो वैसे इंसानों की मनोवर्ती थी। इंसान की मनोवर्ती ही युग का परिवर्तन करती है। जब इंसान की मनोवर्ती सुख में आएगी तो संसार सुखिया बनेगा। इंसान की मनोवर्ती ही दुख की है, दुख देने की है, और सुखी देखकर जलने में है, तो दुखिया संसार बन गया है। रिश्ते ही दोस्तों को दुख दे रहे हैं। रिश्ते ही रिश्तों को दुख करने के लिए
कार्य कर रहे हैं, अड़ियल हैं। ऋषियों ने एक शब्द में कहा, तीर्थ राष्ट्र अर्थात पूरा संसार।